Soil suitability for crops. Soil does not have the same properties everywhere, and therefore it needs different variety of plant can grow in different areas. That is why some places grow a particular crop more than the others. Wheat comes from Punjab, Uttar Pradesh, Haryana. Rice comes from the state Punjab, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जो सॉइल सूटेबल हो क्रॉप के ग्रो के लिए हैज़ टू बी फर्टाइल. सॉइल फर्टाइल होना चाहिए. सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का फर्टिलिटी. टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ताकि वो एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके. किसको? प्लांट्स को. इन एडिक्वेट अमाउंट, जितना उसको चाहिए उतना. एंड इन प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. एक बैलेंस होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट. जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाने में न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस रहता है, उसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब रहता है. सो इन द सेम मैनर प्लांट्स को भी जो फूड चाहिए थ्रू सॉइल, दैट हैज़ टू बी have the proper nutrient, proper balance, so that the plant can grow properly. For plants to grow well, factors such as light, moisture and temperature that should be favorable, उसके फेवर में होना चाहिए, सॉइल के फेवर में. टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, हमको कुछ और ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको और अच्छा बनाने के लिए. तो हम उसको कैसे और अच्छा बनाते हैं? 3 तरीके से. By these adjustment, first alteration of pH, second alteration of air content, that is the aeration, and third is the addition of fertilizer. pH means how acidic soil is, higher acidic or lower acidic. Acidicity or alkalinity of the pH affect the ability of the plant's root. तो उसके एबिलिटी को अफेक्ट करता है कितना एसिडिक है. पीएच एक पेपर हम लेते हैं, उसका पीएच वैल्यू होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. तो जो ज़्यादा एसिडिक है उसको अगर हमको न्यूट्रल करना है तो हम उसमें थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं, और अगर ज़्यादा बेसिक है, अगर उसमें हमको एसिड करना है तो हम उसमें थोड़ा एसिडिक डाल के उसको न्यूट्रल कर देते हैं. तो ये एक लेवल होता है 1 से लेके 14 तक. दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 5, सॉल्ट, एसिड एंड बेस चैप्टर. Okay, so in this, as the pH ability of the plant root to take up mineral from the soil, a fertile soil should have somewhat neutral pH. तो अगर एक सॉइल फर्टाइल है, दैट मीन्स उसका जो pH वैल्यू है वो क्या है? न्यूट्रल है. ना ज़्यादा एसिडिक है, ना ज़्यादा बेसिक है. लाइम जैसे है, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक बेस है. अगर हम इसको एसिडिक सॉइल में ऐड करेंगे तो हमारा पीएच का वैल्यू क्या है? थोड़ा सा बढ़ जाएगा. दैट मीन्स वो और ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. अगर सॉइल मोर एसिडिक है तो हम उसमें थोड़ा सा पीट ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या करेगा? पीएच वैल्यू को थोड़ा कम करेगा. तो सॉइल विथ लो एयर कंटेंट, सॉइल विथ लो एयर कंटेंट हैज़ हाई वाटर कंटेंट, उसमें ज़्यादा वाटर रहेगा. एंड सो हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क, तो उसमें जो है काम करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इट कैन बी इम्प्रूव, तो इसको हम अच्छा बना सकते हैं बाय द ड्रेनेज ऑफ वाटर. तो इसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं? बाय प्लगिंग, जैसे कि हम हल चला के कर सकते हैं, या तो ट्रैक्टर जो है वो लैंड में चला सकते हैं सॉइल के ऊपर. We add fertilizer to the soil so that as low mineral content as nitrate, phosphate, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सब फर्टिलाइज़र हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं ताकि इसका मिनरल कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है. Soil erosion. Soil erosion, what is soil erosion? The soil is removed with the help of wind and water, and removing of the top soil, that is the fertile soil जो होता है वो remove हो जाता है, reducing the productivity of the soil in that particular area. So this removal of the soil by running water and wind is known as soil erosion.
Major cause of soil erosion are: first is deforestation, as you can see in this figure. Deforestation means the removal or the cutting down of the trees in large amount. That is known as deforestation. When trees are removed from the soil, our soil get loose and can easily carried away by the रनिंग वाटर और विंड. तो विंड वाटर उसको आके सॉइल को बहा के ले जाते हैं. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द डिफॉरेस्टेशन. इसलिए हमें ट्रीज नहीं कट करना चाहिए. अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो सॉइल लूज हो जाएगा, एंड इफ द सॉइल गेट लूज and through rain or through wind it can be run down. Next is overgazing. So overgazing, as you can see in the picture, the repeated gazing done by the animals on the same patch of land, on the same land without sufficient recovering, means जब वो animals जो है वो घास खा लेते हैं तो एक ही लैंड में वो बार बार घास खा रहे हैं, तो क्या है, वो घास उगने का टाइम ही नहीं है, और क्योंकि वो तो खा ले रहे हैं, इसलिए जो लैंड से जो है ग्रास जो है वो रिमूव हो जाता है ऑन लार्ज स्केल. सो दिस मेक्स द इट ईजी फॉर विंड एंड रनिंग वाटर टू इरोड द सॉइल. सॉइल को ख़राब कर देना या फिर सॉइल को ईजिली बहा के ले जाना विंड और वाटर से. Next is floods and heavy rainfall. तो flood and heavy rainfall wash up the soil, especially when there is no trees and land is lying bare. मतलब लैंड में ना ही कोई प्लांट है ना ट्रीज है, तो क्या होगा, अब इस जब फ्लड आएगा तो मैक्सिमम सॉइल जो है वहाँ से वॉश करके उसको ले जाएंगे. इसीलिए बोलते हैं अगर फ्लड को रोकना है तो हमको ट्री ग्रो करना चाहिए, ना कि ट्री को कट करना चाहिए. Cause of soil erosion is improper farming on hills makes it easy for wind and water to erode the soil. So अगर ये जो soil है, ये farming है, तो वो improper हुआ hilly areas में, तो मैक्स इसको बहुत easy हो जाएगा कि water और wind जो है soil को ख़राब कर दे. Prevention of soil erosion, reduction or prevention of soil erosion, that is called as soil conservation. तो soil को हमको क्या करना है, reduce करना है so that it can't get eroded. तो erode करने से हमको उसको reduce करना है और उसको prevent करना, उसको बचाना है, that is called as soil conservation. तो soil को हम बचा सकते हैं. So इसके लिए following measures we have taken. First measure is, you can see, planting large number of trees इन अ डिफॉरेस्टेड लैंड, जहाँ पे कोई प्लांट नहीं या फिर पहले उसमें कोई फॉरेस्ट नहीं था. तो ऐसे लैंड में हमको क्या करना है, वी हैव टू ग्रो प्लांट्स एंड ग्रासेस, हर्ब जो भी होता है, टू कवर द लूज पैच ऑफ लैंड जो ओवरगेजिंग करके एनिमल खा लेते हैं, तो वो सब लैंड में भी हमको ग्रास को ग्रो करना है. एंड एनिमल शुड बी मूव टू डिफरेंट एरिया फॉर देयर गेजिंग. फ्लड्स कैन बी कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाई बिल्डिंग डैम्स. तो हम और एक चीज़ को कर सकते हैं कि फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई बिल्डिंग द डैम्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज़ मेड अप ऑफ एम्बार्कमेंट और इट इज़ मेड अप ऑफ मड वॉल, शुड बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द हिल स्लोप्स और फील्ड टू स्टॉप द ओवरफ्लो ऑफ वाटर. Next conservation we can do by doing the terraced farming. That should be adopted in the hilly areas. जो भी hilly areas है वहाँ पे terraced farming को हमको लेना पड़ेगा, because in this method suitable crops are grown on the slope. तो slope में हम crops को grow कर सकते हैं जो slopy land होगा, which is cut into large steps. स्टेप्स में हम उसको कट कर देंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज़ अ टेरेस. सो दिस रिड्यूस द स्पीड विथ विच वाटर कैन फ्लो डाउन. तो अगर हम टेरेस फार्मिंग करेंगे तो वाटर जो जिस रेट से चला जाता है, पानी के साथ बहा ले जाता है सॉइल को, तो वो रिडक्शन जो है वो कम होगा. तो देयरफॉर वी कैन रिड्यूस द सॉइल इरोजन. Soil pollution. Soil is one of the most valuable natural resource on earth. When it get polluted by various means like careless human activities, you can see in the picture, agricultural area, household waste, plastic, mining, all these things are caused the soil pollution. So you can see in the picture that many types of
industrial waste are coming out, and these waste are thrown into the soil. Or the batteries, you can see the plastics, the metals which do not decay easily into the soil. See, so much plastic is there and they are not able to decay. Like पेस्टिसाइड जो भी फार्मर्स यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही सॉइल के लिए ख़राब है. ओके, सो ये प्रॉपरली जो है गार्बेज को हम डंप नहीं कर रहे हैं इनटू द सॉइल. ड्यू टू दैट दिस टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर अराइजिंग. How we can control the soil pollution? Solid waste should not be dumped on the land. Like you can see in the picture, the solid waste are dumping into the land. They should be recycled and proper measure for disposal of the sewage should be adopted. तो उसको हम recycle कर सकते हैं by throwing it in the different डस्टबिन्स, पेपर, ग्लास, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, ये सब तो हम इससे रिसाइकल कर सकते हैं. सेकेंड इज एनिमल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. यू कैन सी इन द पिक्चर द एनिमल एंड डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द बायोगैस. केमिकल के जगह पे जो हम यूज़ करते हैं इन द पेस्टिसाइड्स फॉर प्लांट्स, वी कैन यूज़ द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स. देखो ये डायग्राम में, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, ऑर्गेनिक means that these are not harmful for the soil as well as for the trees. Next is the liquid waste. You can see in the picture that is coming out of the factories and mines. So these should be treated before dumping that into the river or the lakes. तो उसको हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा. तो एसिड है तो उसमें ज़्यादा बेस ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको न्यूट्रल करके हम उसको रिवर या लेक में डंप कर सकते हैं. Recall what we have studied. The main cause of soil erosion, including deforestation, floods and heavy rainfall, overgrazing that is done by the animals, and improper farming techniques. And also we have studied the main causes and effect of soil erosion, how it is starting. And the major cause of soil pollution, that is acid rain, dumping of the sewage waste, excessive use of the fertilizer, and measures should have to be taken to avoid the soil erosion and soil pollution. So here we end this chapter.